हमें अक्सर सुनने को मिलता है कश्मीर से कुछ प्लेयर जो हैं प्रोफेशनल क्लब्स में खेल रहे हैं या किसी यंग प्लेयर ने प्रोफेशनल क्लब में ज्वाइन किया है। अभी मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ वो जम्मू से हैं, रवि बहादुर रैना हैं और नई बस्ती जो जम्मू का एक एरिया है वहाँ से निकल के और अपनी मेहनत से अब वो जो प्रोफेशनल लीडिंग क्लब है इंडिया का फुटबॉल का ATK मोहन बगान, सब आप उनका नाम जानते होंगे, उसमें अभी वो खेल रहे हैं प्रोफेशनल तौर पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से ये शुरुआत की आपने और उस लेवल तक पहुँचे, यहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है फुटबॉल में। मैं स्टार्टिंग में ऐसे खेलता था घर पे, मतलब ऐसे खेलता था। फिर बैंक के ट्रायल हुए थे, बैंक में खेला, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पे खेला, वहाँ पे टाइम दिया ज़्यादा खेल के। फिर उसके बाद शाइन गया, शाइन क्लब है एक। फिर वहाँ से मैं TFA गया, वहाँ TFA में एक अकेडमी है, वहाँ पे ट्रायल वगैरह दिए, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद ऐसा था कि मैचेस होते थे वहाँ पे ज़्यादातर, तो वहाँ से फिर अंडर-16 मतलब इंडिया टीम में सिलेक्शन होगी। फिर वहाँ से करके अंडर-16 में ट्रायल देके वहाँ पे सिलेक्शन हुई, कैंप हुए। फिर अंडर सैफ कप जीता हमने अंडर-16 का। फिर AFC क्वालिफाई हुए। फिर AFC की क्वालिफाई के बाद हमने मतलब बहुत एक्सपोजर टूर किए, कम से कम 15 to 16 कंट्री में एक्सपोजर टूर किए। फिर हमने AFC खेल के AFC नेपाल में क्वालिफाई करके मलेशिया में हमने क्वालिफिकेशन खेला। वहाँ पे हम लोग क्वार्टर फाइनल कोरिया से हारे। अगर वो जीत जाते तो हम मतलब वर्ल्ड कप खेलते थे मेरिट में। जो अंडर-17 वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो तो इंडिया में हुआ था इसलिए खेले, तो वहाँ पे हम लोग मेरिट में होते थे। वही 1 गोल से हम लोग हार गए थे। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से 16 से क्वालिफाई वो खेलने के बाद 19 में सिलेक्शन हुआ। 19 में खेलने के बाद जमशेदपुर में हुआ रिज़र्व टीम में। फिर उसके बाद मैं नेपाल में चले गया, वहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला। फिर वहाँ पे एक क्लब था, वहाँ पे खेला A डिवीज़न। फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट मैं ATK में हूँ सीनियर टीम के साथ। सीनियर टीम के साथ क्या पोजीशन है आपकी और अब तक क्या कोई कंपटीशंस खेल चुके हैं इस क्लब के साथ जुड़ के आप? हाँ, अभी मैंने मालदीव जाना था, तो मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं था, तो उसके कारण अभी वो टूर्नामेंट खेलनी थी AFC इनकी टीम के साथ। तो अभी जाऊंगा 5-6 को जाऊंगा फिर टीम के साथ। ओके, तो इसमें जो जैसे प्रोफेशनल क्लब में आप इस टाइम खेल रहे हो, तो मतलब कैसा लगता है आपको, किस तरह से, मतलब जम्मू कश्मीर से कभी सोचा था आपने कि यहाँ से निकल के मैं उस लेवल तक उस प्रोफेशनल क्लब में जाऊँगा? यहाँ हर किसी का सपना है उस क्लब को ज्वाइन करने का। मेरा स्टार्टिंग से जब मैं खेलता था तब तो इतना था नहीं, मतलब ऐसे खेलता था बस फुटबॉल ऐसा अच्छा लगता था खेलना। फिर जब स्लोली इंटरेस्ट आया तो मेरे को लगता था कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं पहुँचूँगा, अगर मेहनत करूँगा कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुँचूँगा। तो जैसे ही मेरे को जब TFA में सिलेक्शन हुआ टाटा फुटबॉल अकेडमी में, फिर वहाँ से प्रोफेशनलिज्म पता चला कि हाँ ऐसा होता है, मतलब टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से रहना। फिर वहाँ से मेरे माइंड में ऐसा हो गया कि हाँ बहुत कंपटीशन है, अगर मैं अपनी मेहनत करूँगा तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ। फुटबॉल में देखने को अक्सर मिलता है, जैसे यूरोप में है या बाकी कॉन्टिनेंट में है, हाइट होती है प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा, काफ़ी वेल बिल्ड होते हैं। आपका तो उस तरीके से जब मैं देख रहा हूँ कि हाइट में भी थोड़ा, बॉडी में भी, तो किस तरह से आप कर पाते हैं कम्पीट? क्या आपकी पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे ये चीज़ आप इजीली उसको वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं? मैं एक्चुअली खेलता हूँ आगे साइड, लेकिन ऐसा होता है ना, हम लोग ने बहुत मतलब यूरोप में भी खेला, हमने उनको भी हराया, लेकिन ये कम ही लोगों को पता कि हमने उनको हराया, क्योंकि इतना मीडिया कवरेज वो होता है ना फुटबॉल के लिए, इतना अभी स्टार्ट हो रहा है करके। हमने उनको भी मतलब हाइट में बहुत लंबे फिजिक पूरा होते थे, उनको भी हमने हराया। मतलब स्पेन गए थे, टर्की गए थे, उनको हरा के आए हम लोग। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या कोई स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल में था, कि अगर जिसने आपको कहा कि फुटबॉल खेलो, या ये सारा अपना था आपका? हाँ, मेरे पापा एक्चुअली आर्मी में कुक थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो भैया खेलते थे फुटबॉल, रंजीत भैया, वो भी बैंक में खेलते थे। तो अभी वो उनकी पोस्टिंग होगी आर्मी में। तो उनको देख के मैंने भी उनको बोला एक दिन मैंने भी खेलना है। फिर वहाँ से जाके स्टार्ट हुआ। तो ये जो आप आज खेल गांव यहाँ जम्मू में आए हो, एक यहाँ पे एक एमर्ज हो रहा है कि यहाँ स्पोर्ट्स का, मल्टी स्पोर्ट्स का एक सेटअप बना रहा है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ये टर्फ
पे आप आए हो, ये जो एक कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है जो जम्मू से हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेयर अरुण मल्होत्रा, तो कैसा फील लग रहा है आपको यहाँ पे छोटे बच्चों को देख के, या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए? ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे टाइम पे तो ऐसा मतलब इतना टर्फ ऐसा था नहीं। ये ऐसा देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जम्मू में भी फुटबॉल का हो रहा है। नहीं तो पहले श्रीनगर में ही, कश्मीर में ही मतलब एस्ट्रो टर्फ उधर होता था। हम लोग तो मतलब मिट्टी बोल लो एक हिसाब से, तो घास होता था उसमें खुश हो जाते थे। तो अभी ये देख के बहुत मतलब यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ राजेश जी भी हैं, सीनियर फुटबॉल प्लेयर हैं, J&K बैंक एकेडमी जो है जम्मू में, उसको देखते हैं, उसको चलाते हैं और बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं। राजेश जी बताइए, अगर ये उस लेवल तक खेल सकते हैं अपनी मेहनत करके, या आप और ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अगर आ सकते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं? देखिए सर, पहले तो बात यह है यहाँ पे लोकल फुटबॉल बहुत कम चल रहा है। यहाँ पे जो कुछ क्लब हैं वो भी नहीं खेलने के लिए आते। यहाँ पे ग्राउंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पहले, और दूसरा हमारी जो एसोसिएशन है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे पास कुछ ग्राउंडें नहीं है। ग्राउंड की हालत देखो, जो हमारे पास साइंस कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज के अंडर है, वो उनसे बात करते हैं हम, भाई आपके पास ये ग्राउंड है, जो आपके मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? और बोलते हैं हाँ ये साइंस कॉलेज की है। मैं सर साइंस कॉलेज की है, आपने रिलीज पे लिया, आप इसको मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? इसके अलावा ये तो हो गया कि एक गवर्नमेंट का सेटअप प्रोवाइड नहीं करता फैसिलिटीज़, बाकी हो गया बच्चों में, मतलब किस तरह से हम, जैसे इसका है शुरू में अगर कोई बच्चा अच्छा है उसको हम गाइड कर सकते हैं कि आप शिफ्ट हो जाओ, अगर यहाँ पे सेटअप अच्छा नहीं है थोड़ा पंजाब में चले जाओ, या कोई आप प्रोफेशनल क्लब्स बन गए हैं किसी लोअर लेवल की टीम में एंटर हो जाओ, उसके बाद करो। हाँ, क्या आपके तरफ से ये चलता रहता है ये सारा? हाँ सर, 2007-8 में ये अकेडमी शुरू हुई थी। तब से लेके 2019-21 तक हमारे जितने भी बच्चे जो अकेडमी के हैं वो मैक्सिमम जो भी है वो बाहर ही सेटल हुए हैं। कुछ लड़के जैसे रवि राणा है, ये इंडिया खेल रहा है। हमारा अर्जुन है, वो भी उसमें खेल रहा है, अपना मिनर्वा में खेल रहा है। हमने कुछ लड़के हमारे अकेडमी ऐसे जो पुलिस में 3-4 लड़के हैं वो खेल रहे हैं, PDC में खेल रहे हैं, फॉरेस्ट में खेल रहे हैं, और यहीं से अकेडमी से वहीं से निकले हैं वो। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे जम्मू से आप गए हो, सेटअप उतना ही है स्पोर्ट्स का जैसे राजेश जी बता रहे थे, जो यंग लोग हैं, यंग लड़के हैं जो चाहते हैं कुछ करना अपने लेवल पे, फुटबॉल में एमर्ज होना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनको, क्या करें, किस तरह से करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब हार्ड वर्क करें अपना, जैसा भी कोच जो भी फैसिलिटी है, अभी फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो ब्लेम मत करो। जितना भी मिल रहा है उसको, अभी नहीं मिल रहा तो अब क्या कर सकते हैं, है ना, एक्सक्यूज़ देके क्या कर सकते हैं। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है, जितना फैसिलिटी मिल रहा है उसमें हार्ड वर्क करो जितना हो सकता है। फोकस मतलब रखो, एम हायर रखो, और काम जो है अपनी तरफ से करते रहो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, है ना। रवि जी, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप इस जो प्रोफेशनल क्लब है ATK मोहन बागान, बहुत अच्छा क्लब है और उसमें और एक्सेल करें और आगे बढ़ें और जम्मू एंड कश्मीर का और कंट्री का नाम रोशन करें। थैंक यू।